सराल पहाड़ से मशकूब अहमद। इस समय हम लाल गोपालगंज जठवारा मार्ग पर उपस्थित हुए हैं और हमारे सामने जो है अपना दल एस के जो है कार्यकर्ता जवाहर लाल पटेल जी जो है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाहकार जो है हमारे सामने मौजूद हैं। आइए इनसे परिचय लेते हैं, अपना दल का किस तरीके से देखना चाहते हैं। हमारा नाम जवाहरलाल पटेल है। हम अपना दल यश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सलाहकार हैं। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है। आज से नहीं, 2014 से है और 2014 से लेके आज तक जितने भी चुनाव हुए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ईमानदारी से और धर्म से उसको निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस चुनाव में इस फूलपुर से हमारे प्रत्याशी है गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रवीण पटेल जी, जो फूलपुर से आपके 3 बार विधायक हो चुके। और उनके प्रचार में हम जहाँ तक देख रहे हैं, फूलपुर में बड़ी ईमानदारी से, बड़ी अच्छी सोच के साथ सारे लोग, हर समाज के लोग बड़ी ईमानदारी से प्रवीण जी के साथ दे रहे हैं और कमल की फूल पर वोट डालने का उन्होंने संकल्प लिया है। और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा वोट से कोई जीतेगा तो यहाँ से प्रवीण पटेल जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल यश का गठबंधन जीतेगा। ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग टहल रहे हैं। एक चीज़ ये बताएं जो है, जैसे कि आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं और किस मुद्दे पर आप लोगों से जो है वोट मांग रहे हैं, क्या विकास है, किस मुद्दे पे आप मांग रहे हैं। विकास के बारे में जहाँ तक है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है पूरे देश के, उनके विचार विकास के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हर जनता को इस बात का एहसास है कि जो कर रहे हैं, सबको शायद इस बात का अनुभव होता है। और प्रदेश में भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो विचारधारा है मोदी जी की और माननीय अनुप्रिया पटेल जी की, उसमें कहीं ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है कि ये समानता कायम करने की लड़ाई में ये जातिवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर भी नहीं है, ना अनुप्रिया पटेल जी के अंदर है। और जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जो विचारधारा है, जो उनकी सोच थी, जो उनकी नीतियाँ थी, उस सिद्धांतों से अगर देखा जाता है तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के विचार और उनकी सोच में कहीं कोई अंतर, इंसानियत, मानवता, भाईचारा, स्वाभिमान, सम्मान के साथ जीने की जो सोच है, वो सब में दिखाई दे रही। इसलिए गठबंधन चल रहा हमारा और हो सकता है कि आगे भी चले। और इस गठबंधन को हम लोग निभा रहे हैं। आने वाले समय में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा को कोई आगे जाने से रोक नहीं पाएगा, ऐसा हम लोगों को एहसास होता है। एक चीज़ ये बताएं जो है, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि इस सरकार में मुसलमानों का ज़्यादा दिक्कत हुआ है, क्या इस प्रकार कहेंगे। नहीं, ऐसा तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी की जहाँ तक नज़रिया है, हमने देखा है, वहाँ कोई भेदभाव की नज़र तो नहीं आती। ऐसा जो भी उनकी योजनाएं हैं, वो कहीं ये भेद करके नहीं है कि मुस्लिम को नहीं या कोई ऊंच नीच को नहीं, सबको बराबर की समानता की बात किया है, ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन कहीं कुछ विरोधी लोग अगर विरोध की बात करते हैं तो उसकी बात दूसरी है। आज जो है किसान जो है बहुत परेशान है जो है सांड से, जो है उस पर क्या कहेंगे। सारी रात वो ताक रहे हैं, किसी के जो है हत्या हो जा रही है, सांड मार दे रहे हैं, या किसी तरीके से जो है आपस में जो है मुठभेड़ हो जा रहा है, गांव में दिक्कतें आ रही हैं, उस पर कुछ कहेंगे। देखो, जनता की पूरी तरह से आवाज़ थी कि गोहत्या बंद की जाए, और ये बात जब शासन में गई तो उन लोगों को भी समझ में आया कि वास्तव में ये होना नहीं चाहिए। अगर कहीं हमारी खेती में नुकसान हो रहा है तो किसी दूसरे के तो जानवर है नहीं, जानवर हम लोगों के हैं। और हम लोग, हमारे जानवर जब खुल जाएंगे तो नुकसान हमारा ही करेंगे। तो इसलिए हम प्रयास करें कि उनको ना खोलें। गौशाला बने हैं, गौशाले में चले जाएं। गौशाले में उनको, इसीलिए गौशाले की व्यवस्था किया है सरकार ने, तो उससे बचने के लिए व्यवस्था की है। हम लोग उस व्यवस्था को कायदे से न चला पाना, ये हम लोगों के क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा उस पर देख करके हम उसको चलाने का काम है। ठीक है, ये जो है और कुछ लोग बात करना चाहते हैं। आइए प्रधान जी जो है बताइए, कुछ जो है कुछ कहना बहुत चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं कहना यही चाहूँगा भाई कि हमारे बीच माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। हम केवल अपना दल और गठबंधन के लिए हम लोगों से जा कर के प्रवीण पटेल को जिताने के लिए और कमल के फूल पर बटन दबाने का
यही सलाह दे रहे हैं, कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाइए कि और फूलपुर जो एक संसदीय क्षेत्र हमारा हिंदुस्तान में नंबर 1 संसदीय क्षेत्र है। इन्होंने पहला प्रधानमंत्री दिया, प्रयागराज ने हमारे यहाँ 3 प्रधानमंत्री दिया है। ये नंबर 1 की सीट है। इस पे हम आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करेंगे, अल्पसंख्यक लोग जुट करके और वोट डालें और कमल का बटन दबा करके प्रवीण भाई को भारी मतों से जिता करके दिल्ली पहुँचाए। यही हमारी बात है, यही हम लोगों से